नमस्कार दोस्तों। मैं चरणजीत आहूजा आज आपके सम्मुख बेहद ही प्यारे स्वाध्याय को लेकर आई हूँ, जिसका नाम है श्रीमद् भागवत गीता। दोस्तों, ऐसा जान पड़ता है ना कि कुरुक्षेत्र के महासंग्राम यानी महायुद्ध के भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया, है ना। बस हम इतना ही जानते हैं गीता के बारे में। बट परंतु किंतु लेकिन भूतकाल हो, वर्तमान या भविष्य, या इस प्रकार भी कह सकते हैं कि हर काल यानी हर समय में मुक्ति, मोक्ष या आत्म ज्ञान की चाहत रखने वालों के लिए गीता का ज्ञान महाप्रसाद है। गीता भगवान श्री कृष्ण के मुरली से बरसा हुआ मुरली नाद है। अद्भुत मुरली नाद, अद्वितीय। श्री कृष्ण भगवान के ध्यान अनुभव से, मतलब जो उन्होंने इतना गहरा गहरा ध्यान किया, उससे जो प्रकट हुआ वही अमृत धारा है गीता। गीता भगवान श्री कृष्ण का मौलिक ज्ञान है। यही मौलिक ज्ञान हमें बताता है कि आत्म ज्ञान श्री कृष्ण जी द्वारा प्रसारित भगवत गीता सार हमें ये सिखाती है कि हमें आत्म तत्व में रहते हुए ही सभी प्रकार के सांसारिक कार्यों को निपुणता से निपटाना चाहिए। सदा अपनी आत्मा के स्वरूप को याद रखना चाहिए, मनन करते रहना चाहिए। फ्रेंड्स, ध्यान से सुनते भी रहेंगे, लेकिन अपनी सांसों पर भी रहेंगे, बिल्कुल सहज अवस्था में, प्रसन्नता में। श्री भगवान भगवान श्री कृष्ण जी की बात हो रही है। बिल्कुल ऐसा महसूस करें, वो मुस्कुराते हुए अपनी संपूर्ण कलाओं के साथ आपके पास ही बैठे हैं। जब कोई परमात्मा, वो भी श्री कृष्ण जैसा हमारे पास बैठा हो, तो हमारी अवस्था कैसी होनी चाहिए? बिल्कुल उसी अवस्था में एक आदर भाव, एक प्रसन्नता के साथ हम श्री कृष्ण जी का ज्ञान वाणी सुनेंगे, ध्यान करते हुए, आंखें बंद, सुखासन। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, हुआ क्या है, जैसे जैसे समय बीतता गया, हम सबसे भूल से ये भूल हो गई कि हम सबने मुरलीधर कृष्ण को तो याद रखा, उनकी सुंदरता, उनकी मोहकता, उनकी चंचलता, उनकी प्रसन्नता को तो याद रखा। पर पर कृष्ण मुरलीधर के मुख से उच्चारित गीता के ज्ञान को हमने विसार दिया, यानी भूल गए कि वो क्या ज्ञान दे रहे हैं। जो उन्होंने ज्ञान दिया, वो उन्होंने सिर्फ श्री कृष्ण, श्री अर्जुन को नहीं दिया, वो संपूर्ण मानव जाति के लिए एक ब्रह्म सूत्र, एक ब्रह्म ज्ञान था। कृष्ण भगवान भली भांति जानते थे कि मेरी आने वाली पीढ़ी भी किसी ना किसी महासंग्राम, महायुद्ध से गुजरेगी ही।
इसलिए उन्होंने गीता का ज्ञान सबके लिए रखा। यदि हम गीता ज्ञान के दायरे में रहकर, यानी गीता के अनुसार ही अपने जीवन का आचरण करें, तो सदा ही सबका ही कल्याण होगा ही। ये 100% निश्चित ही है। श्री वेद व्यास जी को हृदय से नमन करेंगे, जिन्होंने गीता को लिखा। श्री कृष्ण परमात्मा को हृदय से कोटि कोटि नमन करेंगे, जिन्होंने सत्य को प्रकाश में लाने के लिए, मानव जाति के उद्धार के लिए, हम सबके लिए भगवत गीता को प्रवचित किया, उसका उच्चारण किया। फ्रेंड्स, पवित्र गीता हमें बताती है कि सत्य एक ही है, और वह है ममात्मा सर्वभूतात्मा। यानी सभी जीव जंतुओं में, पेड़ पौधों में मैं ही तो हूँ। परमात्मा कहते हैं सभी के अंदर मैं ही तो हूँ। इस अद्वितीय सत्य को आधार बनाकर जीने वाला जीवन ही ज्ञान युक्त जीवन है। फ्रेंड्स, आपको जानकर हैरानी होगी या थोड़ा फनी भी लगेगा। जैसा कृष्ण भगवान ने कहा ममात्मा सर्वभूतात्मा, तो मुझे राह चलते अगर कोई भी जीव जंतु दिखता है, मैं बड़े प्यार से उसके सिर पर हाथ फेराती हूँ और कहती हूँ वासु, अब तुम इस रूप में हो, इस शेप में हो। हम्म। और विश्वास जानिए, मेरे साथ बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन बनाते हैं जीव जंतु, क्योंकि मैं बड़े प्रेम से, भाव से अपने वासु को ही देखती हूँ हर किसी में। और ये सच ही है, सत्य ही है। आत्म सत्य, आत्म स्वरूप का ज्ञान होने पर, या यूं कह सकते हैं कि जागरूकता होने पर ही हम निमित्त मात्र रह सकते हैं। निमित्त मात्र मतलब कि मैं हूं ही नहीं, मैं हूं ही नहीं, मैं हूं ही नहीं। हे मेरे परम परमात्मा, हर जगह तू ही तो है। हर रूप में, हर रंग में, हर समय में, हर आकार में तू ही तो है। इस भावना के साथ ही हम निमित्त मात्र रह सकते हैं। और जब हम निमित्त मात्र हो जाते हैं, तो धीरे धीरे अपने आप ही कर्म बंधनों से हम आजाद होने लगते हैं। हमारे पुराने कर्म तो क्लींज होते ही हैं, नए कर्म भी नहीं बनते। दोस्तों, बहुत गहरा ज्ञान है ये। जैसे जैसे इस आत्म ज्ञान की पकड़ हम पर गहरी होती जाती है, हमारी आत्मा स्वीकार करती है इस बात को कि जित देखो तित श्याममयी। जैसे जैसे हमारी आत्मा ये स्वीकार करती है, ये मानती है, बहुत गहरे से, उथला उथला नहीं, ऊपर ऊपर से नहीं, बहुत गहरे से, कि जित देखो तित श्याममयी,
तो दोस्तों पता है क्या होता है? हमा, हमारे जीवन हमारा जीवन हल्का और खुशनुमा हो जाता है, कवल की तरह खिल जाता है। उसमें से विभिन्न प्रकार की सुगंध जैसे मलय पर्वत से आती है, ऐसे आने लगती है। हमारा जीवन से खुशबू आने लगती है, महक जाता है हमारा जीवन। और इस प्रकार हम अपने डेली रूटीन के जीवन को बहुत सही प्रकार से जीने लगते हैं। जैसे जैसे हम आत्मा के स्तर पर गहरे होते जाते हैं, हमारे जीवन में जैसी सिचुएशंस आती हैं, एक्शन और रिएक्शन होते हैं, तो हमें उसका सॉल्यूशन निकालना आ जाता है। हमारे जीवन में ठहराव आ जाता है। और कृष्ण भगवान कहते हैं, सभी प्राणियों में अपनी आत्मा को और अपनी ही आत्मा में सभी प्राणियों को देखने वाले आत्मज्ञानी में और मुझ में कोई अंतर ही नहीं है ना? कितना खूबसूरत कहा मेरे कृष्ण भगवान ने कि समस्त प्राणियों में मैं ही हूँ, तुम में भी मैं हूँ, और मैं में भी तुम हो। इस प्रकार हम ही तो कृष्ण बन जाते हैं आत्म से। कृष्ण भगवान कहते हैं कि हर तरफ, हर जगह, सभी के अंदर मुझको देखने मुझको देखने से तुम में और मुझ में कोई अंतर ही नहीं रह जाता, है ना दोस्तों? इतना खूबसूरत है ना। लेकिन यहाँ हमें खुद को चेक करने की जरूरत है कि हम 24 घंटे में कितना रहते हैं कृष्ण भाव में, आत्म सभुकता में। सांसों के साथ बने रहेंगे, डूब जाएंगे कृष्ण भगवान की मोहब्बता में। फ्रेंड्स, कृष्ण भगवान की मुरली को सुनेंगे अपने अंतर्मन से, बहुत गहरे में जाके। इतना गहरे जाना है सांसों में समा के। ये वहां बस मुरली नाद ही सुनाई दे, और ये मुरली हमारे जीवन का आधार बन जाए।
हमारा मन हमारी आत्मा पर ही केंद्रित होना चाहिए। ये भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हमें आत्मा का ही भक्त होना चाहिए। हमें अपनी ही आत्मा की पूजा करनी चाहिए। आत्मा को ही नमस्कार करना चाहिए। अपनी आत्मा में स्थित होकर ही हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। बहुत गहरे जल, शांत स्वरूपता में अपनी सांसों के साथ जुड़े रहें। हमारी आत्म शक्ति ही समस्त पापों का नाश करती है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारी सहायता के लिए मैं हमेशा तत्पर हूँ। तुम थोड़ी भी चिंता मत करो। सांसों के साथ बने रहे। बड़े प्रेम से, प्रसन्नता के साथ आज हम गीता का ज्ञान दे रहे हैं। मुझे तो बहुत आनंद आ रहा है। और सच बताऊं तो इतना खूबसूरत महसूस कर रही हूँ कि जैसे कृष्ण भगवान मेरे पास ही हैं। कृष्ण भगवान कहते हैं, हमें केवल एक काम करना है, वो है आत्म धर्म का पालन करना, या आत्म धर्म को निभाना। जब हम खुद को शरीर न मानकर आत्मा ही मानते हैं और दूसरों को भी हम आत्म स्वरूप मानते हैं, तो परमात्मा यानी श्री कृष्ण आध्यात्मिक रूप से हमें सहारा देकर हमारी भली भांति देखभाल करते रहेंगे।
अपने श्वासों को महसूस करते रहें। प्रभु कहते हैं, आत्म ज्ञान धारा और ध्यान साधना ही हमारे जीवन का आधार है। और इसके द्वारा हमें अपने जीवन का उद्धार अवश्य करना चाहिए। यही संपूर्ण भगवत गीता का सार है। ध्यानम रक्षत रक्षितम, ध्यानम रक्षत रक्षितम, यानी ध्यानियों के द्वारा रक्षा किया गया ध्यान ही ध्यानियों की रक्षा करता है। दोस्तों, इसका अर्थ है, जब हम ध्यान साधना करते हैं तो यही ध्यान हमारी रक्षा करने लगता है। ये आप सबका एक्सपीरियंस भी जरूर होगा। जब से ध्यान में आए हो तो परिस्थितियां बहुत बेहतर हो गई होंगी पहले से। ये होता ही है। शुरू शुरू में जब हम लोग ध्यान में आते हैं तो हमें ध्यान को साधना पड़ता है, यानी मन टिकाना पड़ता है, समय निकालना पड़ता है। लेकिन जब हम धीरे धीरे इसकी प्रैक्टिस में आ जाते हैं, उसके बाद ध्यान हमें साधने लगता है। हमारी स्थितियों को सुधारने लगता है। ये मेरे खुद का एक्सपीरियंस है। जब भी जो भी ध्यान करेगा, उसके आसपास सिचुएशनल जितने भी प्रॉब्लम तो नहीं कह सकते, जितने गुंजल होंगे, जितने उलझने होंगी, वो स्वयं ही सुलझ जाएंगे।